नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल लाइव सेट स्टडी पर तैयारी से आपकी सफलता तक। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर इसे ज़रूर शेयर करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम संबंधित तैयारी करते हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। यदि आप सी-टेट, एस-टेट, सुपर टेट, NBS, KBS कोई भी सरकारी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम संबंधित परीक्षा का आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर हमारे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का PDF चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप ले सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, इस पर जुड़ें। वहां पे यह PDF, इस प्रैक्टिस सेट का PDF मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिससे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम संबंधित CDP में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत, यहाँ पे गलत छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। नंबर ए नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा या नैतिक यथार्थवाद। तो आंसर हो जाएगा इसका नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या है? तो नैतिक तर्कणा के बारे में जान लेते हैं। कोहलबर्ग महोदय कहते हैं कि नैतिक तर्कणा सही और गलत प्रश्न में निर्णय लेने की एक शामिल चिंतन प्रक्रिया है। इसमें कोहलबर्ग महोदय इंपॉर्टेंट हैं, तो कोहलबर्ग को हम जान लेते हैं कि कोहलबर्ग कौन है। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। लॉरेंस को यह सन 1927 ईस्वी में इनका बर्थ है और 1987 में यह क्रॉस कर गए। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने नैतिकता का 6 सिद्धांत दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। यही है कोहलबर्ग महोदय। ध्यान रखिए, इनका फोटो, जब भी कोहलबर्ग नाम लिया जाए तो इनका फोटो आपके दिमाग में जरूर क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विकास में डैश डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नंबर एक आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। नंबर 2 परीक्षाओं की संख्या। नंबर 3 आनुवंशिकता और नंबर 4 वातावरण। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसमें आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। देखते हैं आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण क्या है। तो आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण व्यक्तिगत विकास में अहम भूमिका निभाता है। जो क्षमता आनुवंशिकता द्वारा प्रदान की जाती है उसे फलने और फूलने में वातावरण सहयोग करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी, तो इसका ऑप्शन दिया गया है कि कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली के अनुसार सीखने के मौका उपलब्ध कराना, पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलाप योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी में आंसर विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली के अनुसार सीखना। देखते हैं आज शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के केंद्र बिंदु न होकर बालक केंद्र बिंदु है। इसलिए शिक्षक का यह मुख्य जिम्मेदारी बनता है कि वह शिक्षार्थी की शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैली को सीखने के मौका उपलब्ध कराए। यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। याद रखिए, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने बच्चे को, ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यदि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। किस ओर इशारा करता है? ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा की ओर यह क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार इस बात पर अधिक महत्व दिया गया है कि कोई भी शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर पाता है। इसलिए यह शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा ही है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इंगित करती है। एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश 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 के द्वारा होता है। आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव या
आत्मसात्करण और अनुभव। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण और व्यवस्थापन। आत्मसात्करण और व्यवस्थापन। देखिए क्या कहते हैं, जीन पियाजे का विचार है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह वातावरण के अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। वातावरण का जो अनिश्चितता होता है, जो फिक्स नहीं होता है, उसको दूर करने के लिए वह अनुकूलन करता है। यह अनुकूलन आत्मसात्करण और व्यवस्थापन के द्वारा ही संभव होता है। इसमें इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे महोदय कौन है, उनको जान लेते हैं। जीन पियाजे महोदय, यह है जीन पियाजे महोदय। जीन पियाजे जो है यह एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड में जन्मे हैं। इनका जन्म 1896 ईस्वी और डेथ 1980 ईस्वी। इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह इंपॉर्टेंट है। केवल क्वेश्चन पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे। याद रखिए, जीन पियाजे, यही है जीन पियाजे। जीन पियाजे का फोटो देख लीजिए। इसी तरह जो भी मनोवैज्ञानिक हमारे प्रश्न में आएंगे उनको हम लोग देखते चलेंगे कि वह कौन है, कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सृजनवाद। सृजनवाद में डैश ऑप्शन है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के रूप में प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा केंद्रित होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है, शिक्षा व्यवहार केंद्रित होता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में यदि बाल केंद्रित दे देता है तो ज़्यादा चांस है कि वह बाल केंद्रित होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, जो सृजनवादी हैं वह कहते हैं कि जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, सृजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा है जो बाल केंद्रित शिक्षा को पोषित करती है। अर्थात इसमें शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक केंद्र बिंदु बालक ही होता है, इसलिए जो शिक्षा होती है वह बाल केंद्रित होती है। याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, शिक्षा बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण डैश 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 पर बल देती है। नंबर ए सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, खेलने पर या अनुशासित कक्षा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, यानी ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, नंबर 1 ऑप्शन है, जो बालिका की शिक्षा पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है, जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे वगैरह सभी बच्चों को शामिल करता है। और ऑप्शन डी कहता है जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। विशेष, याद रखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पे क्या है? समावेशी शिक्षा है। तो जब भी समावेशी शिक्षा आएगा तो उसमें यह तो लिंग आधारित हो गया इसलिए कट गया, यह निर्योग है इसलिए कट गया, यहाँ पर विशेष बालकों की बात करती गई है इसलिए यह कट गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा क्या है, एक बार ध्यान देते हैं। समावेशी शिक्षा विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिसमें सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता, स्थिति को ध्यान में रखे वगैरह सभी को साथ मिलाकर समुचित विकास, समुचित अवसर प्रदान करें। याद रखिए कि यह क्या है? समावेशी जो शिक्षा है वह सबको सम्मिलित करता है, ना कि बालिका को या विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बालक हैं उनको, सबको लेके एक साथ चलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परामर्श में सम्मिलित नहीं है। परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं है? बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चों के दृष्टिकोण को समझना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों से मित्रतापूर्वक बात करना। यदि परामर्श सम्मिलित नहीं है तो बच्चों से यदि आप मित्रतापूर्वक बात करेंगे तो उसको परामर्श में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश डैश, यह तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु किसी विशेष समय पर किसी विशेष कार्य करने या व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित या मजबूर करता है और उसे डैश 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 के रूप में जाना जाता है। मतलब ऑप्शन क्या है कि उसे रुचि के नाम पे जाना जाता है, या अभिप्रेरणा कहा जाता है, या आवश्यकता कहा जाता है, या सहज प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी विशेष समय पर विशेष कार्य या व्यवहार के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाए या मजबूर कर दिया जाए। प्रेरित या मजबूर कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, प्रेरित या मजबूर कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो यह अभिप्रेरणा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा कहें या प्रेरणा कहें, प्रेरणा भी कह सकते हैं, प्रेरणा और लिख लेते हैं, अभिप्रेरणा या प्रेरणा।
यही कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पुरस्कार और दंड। दंड की भूमिका सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन किया है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया है स्वप्रभाविकता, परीक्षण और त्रुटि, रचनावाद या मनोविश्लेषणवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण एवं त्रुटि। परीक्षण त्रुटि संबंधित कुछ चीज जान लेते हैं। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत या प्रभाव का नियम जिसको कहते हैं, प्रभाव का नियम भी कहते हैं। देखिएगा, प्रभाव का नियम अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की भूमिका को मान्यता देता है। कुछ सीखने के परिणाम स्वरूप इनाम प्राप्त करना बच्चे को अधिक तेजी और उत्साह के साथ एक ही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि किसी भी प्रकार की सजा उसे हतोत्साहित करती है और बच्चे के सीखने के प्रति अरुचि और व्याकुलता को पैदा कर देती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षण और त्रुटि। याद रखिए, यह एक प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम है। इसके बाद